10,000 वोटों से कम है। तो ये बहुत अहम जानकारी है, मैं आप दर्शकों को बता दूं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ये रुझान ही है, रुझान ऊपर नीचे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं 39 सीटें जहां 10,000 से कम का अंतर है बीजेपी और अन्य प्रत्याशियों के बीच में। मनोज जी, ओवर टू यू। तो उदय ने तमाम सारी जानकारी, आपको बड़ी जानकारी दिखाई, और उदय बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे दर्शकों को यह जानकारी दे रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, लेकिन संकेत क्या है? क्या यह संकेत सनातन पे था? क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर चले गए। गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में नेता हैं, पहले कांग्रेस के नेता हैं। गौरव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सनातन के मुद्दे पर आप छोड़ कर गए, लेकिन सनातन का जो सबसे बड़ा गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहां तो असर बहुत कम दिखाई दे रहा है। हुआ क्या? आकलन में कोई गलती? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमें इन रुझानों का अभी आकलन करके कोई भी वक्तव्य देना गलत होगा। अच्छा, क्योंकि आपने स्वयं ने बताया कि 10,000 से कम मार्जिन की काफी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मेरी जानकारी के अनुसार, जो मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट से जो जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ, उस जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10,000 से कम मार्जिन के समाजवादी पार्टी के पास अभी 7 सीटें, 7, और कांग्रेस पार्टी के पास 3 सीटें। तो 10 सीटें कांग्रेस और सपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10,000 की से कम मार्जिन पे आगे है। तो वेट कीजिए, अभी 4-5 राउंड हुए हैं, हमें 20 राउंड तक कर चलना है। और मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2019 की टैली से आगे की सीटें लाएगी और एनडीए जो कि एग्जिट पोल का अनुमान था उसकी। देखिए 400 पार, मेरे को ऐसा लगता है कि 380, 370 भी मैं 400 पार ही मानता हूँ। अब आप कैसे, आप 360 पे, 65 पे, 70 पे रुक गए, ये 400 पार नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से वो 400 पार। लेकिन आपके लिए भी अच्छी खबर है गौरव वल्लभ साहब, अमित शाह 5 लाख, 5.5 लाख वोटों से गांधीनगर से आगे चल रहे थे और अमित शाह गांधीनगर से जीत गए हैं। यह खबर हमारे संवाददाता ने अभी भेजी है। गुजरात की गांधीनगर सीट, अमित शाह यहां से 5.5 लाख वोटों से आगे। ये जानकारी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हिमांशु जी। गांधीनगर सीट, अभी शाम को मैंने बताया था, एक कॉन्टेस्ट है मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में, कौन ज्यादा वोटों से जीतेगा। ठीक है, आपके पास हम आएंगे हिमांशु जी। गौरव वल्लभ जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव वल्लभ जी, एक तो ये अच्छी खबर है कि अमित शाह गांधीनगर से जीत गए और एक बड़ा मार्जिन है, लगभग 5.5 लाख वोटों से वो जीते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो लगभग 6 मंत्री ऐसे बताए जा रहे हैं जो आपके पीछे चल रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी 50,000, लगभग 40-50,000 वोटों से पीछे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ये एक लोकसभा क्षेत्र में 30-40 हजार की मार्जिन हमें वेट करना चाहिए मैम, बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन। मुझे पूरा विश्वास है कि स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह से अमेठी में काम किया है, 5 साल वहां रहकर जमीन की लड़ाई लड़ी है, अपना घर बनवाया, वहां परमानेंट शिफ्ट हुई है, तो अमेठी के लोग स्मृति ईरानी जी को अपना आशीर्वाद जरूर दें। आरक्षण का कार्ड चल गया। देखिए, पिछली बार बीजेपी जो 10-15 सीटें थी उनमें भी हार जीत का अंतर बहुत कम था, जो संख्या पिछली बार 62 आई थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़ी है बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल को लेकर किसके लिए, टीएमसी के लिए क्या अच्छी खबर है? देखिए, 31 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी। ये बड़ी खबर, 31 सीटों पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी आगे है, बीजेपी 10 सीटों पर आगे है। गौरव वल्लभ जी से इस पर भी एक कमेंट में चाहूंगी, 10 सीटों पर आपके, यानी पिछले की अगर हम बात करें 2019 में तो 18 सीटें जीते थे, लेकिन फिलहाल 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं टीएमसी के लिए। यहाँ पर अच्छे संकेत दिख रहे हैं। गौरव वल्लभ जी, कैलकाटा की जो काउंटिंग है वो और रीजन की काउंटिंग से पीछे चल रही है। तो कैलकाटा की जैसे ही काउंटिंग बढ़ेगी, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ, साउथ कैलकाटा की, दमदम, 24 परगना, ये सारे क्षेत्रों में जो संदेश खली का जहाँ का डायरेक्ट जो इफेक्ट है, नहीं, शायद नैरेटिव में कोई परेशानी हुई, जैसे सनातन का नैरेटिव असर नहीं किया, संदेश खाली का भी एक बड़ा नैरेटिव पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश किया। 2.5 लाख वोटों से जो रेखा है वो पीछे चल रही है संदेश खाली से। देखिए, नैरेटिव तो एक ही है पूरे देश में,
वो है मोदी जी का भारत को आगे ले जाने का नैरेटिव। वो है मोदी जी का अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी बड़ी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बनाने का नैरेटिव। वो है 2047 में विकसित भारत को बनाने का नैरेटिव। नैरेटिव तो एक ही है कि डेवलप्ड नेशन का जो संकल्पना मोदी जी ने ली, उस नैरेटिव पर 3 करोड़ लोगों को नए मकान बनाने का नैरेटिव, 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का नैरेटिव। नैरेटिव तो यही है, नैरेटिव और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स